घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। सरकार ये बताए घुसपैठिए की बात करती है, वो जिलावार डेटा तो दे देना कि कितने घुसपैठिए हमने पकड़े, किस किस देश के थे, कितने समय से इलीगल वे में है, कितने अपने डिटेंशन सेंटर बनाए, कितने पे एफआईआर हुए, कितने को डिपोर्ट किया। क्या हमारे देश में अवैध घुसपैठिए हैं? कांग्रेस क्या कहना चाहती है कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दा अवैध घुसपैठिए नहीं है? सोनी जी में दो चीज आपने बहुत सही कहा, अवैध घुसपैठिए हैं। बताएं कौन व्यक्ति ने दिया, किस व्यक्ति ने दिया, उस पर कार्रवाई अब करो। आप एक भी लिस्ट जारी नहीं कर रहे। यूपी में किनकी सरकार है? योगी जी की। कितने दिनों से? तो योगी जी सक्षम, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है। सुरक्षा किनके जिम्मे है? ये तो कुछ वैसे ही बात आएगी ना जो एक आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा। नमस्कार मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज जो मेरे पास वीडियो आया वो शर्वनी मैम का है, तो शर्वनी मैम का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपको उनका वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उन्होंने ऐसी ऐसी जानकारी दी है इस वीडियो में जिनका कि आपको सुनना स्वाभाविक है और आपको सुनना भी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगा। तो आइए देखते हैं, टाइम ना ज़्यादा खराब करते हुए शर्वनी मैम का ये वीडियो। घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। सही बात है, सही कहा। सरकार ये बताए घुसपैठिए की बात करती है, वो जिलावार डेटा तो दे देना कि कितने घुसपैठिए हमने पकड़े, किस किस देश के थे, कितने समय से इलीगल वे में है, कितने अपने डिटेंशन सेंटर बनाए, कितने पे एफआईआर हुए, कितने को डिपोर्ट किया। क्या हमारे देश में अवैध घुसपैठिए हैं? कांग्रेस क्या कहना चाहती है कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दा अवैध घुसपैठिए नहीं है? सोनी जी में दो चीज आपने बहुत सही कहा, अवैध घुसपैठिए हैं। बताएं कौन व्यक्ति ने दिया, किस व्यक्ति ने दिया, उस पर कार्रवाई अब करो। आप एक भी लिस्ट जारी नहीं कर रहे। यूपी में किनकी सरकार है? योगी जी की। कितने दिनों से? तो योगी जी सक्षम, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है। सुरक्षा किनके जिम्मे है? ये तो कुछ वैसे ही बात आएगी ना जो एक आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा। आपके गृह मंत्री कमजोर होंगे, सरकार कमजोर होगी, आपकी सरकार कमजोर होगी तो वो आएंगे। क्या चुनाव आयोग ने कोई लिस्ट जारी किया? बीजेपी के लोगों को कैसे पता चल जाता कितने नाम काटे जाएंगे? महिला आती है पाकिस्तान से और अपने साथ 4 बच्चे लेकर आती है, वो महिला चिन्हित है। ये मसला जब भी आप लोग सदन में बोलते हैं तो इस मसले पे आखिर क्यों नहीं आवाज उठाई जाती है? इतने अक्षम आप हो और आप ब्लेम आप हम पे ऑपोजिशन पे लगा रहे हो। सब कुछ आपके सामने है तो हाथ कंगन को आप कार्रवाई करो ना। My question is कि why opposition is not raising voice against this lady? You have seen in parliament Rahul Gandhi raging about पॉल्यूशन। 5 लोग हमारे देश में रह रहे हैं पाकिस्तानी। जब संसद चलता है तो इस तरह के लोग जो सामने दिख रहे हैं उनको एग्जाम्पल बनाकर क्यों नहीं कांग्रेस कहती है कि आप तो खुद नहीं भगा रहे हैं? 3 वर्ग में अगर हम कोई व्यवधान खड़ा करते हैं, कोई विपक्ष के लोग व्यवधान खड़ा करते हैं, तब हम दोषी हैं। ये सरकार के संज्ञान में सरकार की जिम्मेवारी बनती है। ये सरकार के संज्ञान में सरकार की जिम्मेवारी बनती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम श्रावणी मिश्रा है। हम आपको बता दें कि पूरे देश में एक बात जो है सबसे ज्यादा गरमाई हुई है और वो है अवैध घुसपैठ। आपको भी पता है कि जब हम एसआईआर का नाम लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी तरफ से कहती है अवैध घुसपैठ को भगाना है, लेकिन वाकई में क्या अवैध घुसपैठिए हमारे देश से जा रहे हैं? अभी कल ही राहुल गांधी साहब ने अपनी तरफ से रामलीला मैदान में एक बड़ा आह्वान किया। उन्होंने कहा वोट चोरी हो रही है और एसआईआर के नाम पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। कांग्रेस को जो जनता वोट देती थी उनके नाम हटाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नाम पर कई वोट आ रहे हैं। इस पर हम पूरी बात करेंगे। मेरे साथ झारखंड लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी हैं। आइए करते हैं उनसे बात और पूरी प्रतिक्रिया लेंगे। ये भी जानेंगे कि विपक्ष अपनी तरफ से क्या उन घुसपैठियों के आंकड़े ले रहा है, क्या पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि आखिर अभी तक कितने घुसपैठिए आपने हमारे देश से भगाए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। क्या कहेंगे, ये जो विषय है इस विषय पर लगातार कई सालों से राजनीति हो रही है, वाकई में क्या घुसपैठिए भाग रहे हैं हमारे देश से? 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मैं समझता हूँ बीजेपी और गृह मंत्री जी या मोदी जी जो लगातार घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, पहले तो वो अब अगर स्वीकार करें घुसपैठिए हैं तो ये साबित करती कि वो सक्षम नहीं है और उसके कारण पूरे घुसपैठिए आ रहे हैं।
उनके बॉर्डर सील नहीं है, ये पहली बात। तो 56 इंच का जो वो दावा करते हैं वो कितना खोखला, ये क्लियर है। दूसरी बात, एक नैरेटिव को सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी चाहते है इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष भी हो, स्वतंत्र भी हो, बेहतर तरीके से अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, जो संवैधानिक जिम्मेवारी है, उसको निभाए। वो ना स्वतंत्र है, ना निष्पक्ष है, ना अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूं कि अगर SIR के माध्यम से जो चीजें की जाती हैं, तो मैं कहा जाता है कि सैया भय कोतवाल तो डर का है। वो भारतीय जनता पार्टी और दोनों की जुगल बनती है। सरकार जो कहती है वो काम वो करती है, निष्पक्ष के कारण नहीं करती है। लेवल प्लेइंग की कहीं बात ही नहीं है। हम लोगों ने जब सदन में भी चर्चा की है, तो अमित शाह जी लग रहा था कि वो किसी बोलना नहीं चाहिए, वो अस्तरहीन, जैसे एक गरिमा होती है एक गृह मंत्री जी की, वो लगता सड़क छाप नेता की तरह बिहेव करता, धमकी भरे अंदाज में प्रतिशोध वाली बात कर रहे थे। क्या बोला उन्होंने? देखो, एक असंसीधा शब्द का प्रयोग तक उन्होंने किया है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो जिनकी चोरी पकड़ी जाती है वो हताशाव्रत है, फ्रस्ट्रेशन व्रत है, वो सामने परिलक्षित हुई। मेरा ये मानना है, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं, बिहार के चुनाव है जिस SIR पे काफी हंगामा हुआ, काफी हम लोगों ने बातें रखी है। सरकार ये बताए घुसपैठी की बात करती है, वो जिलावार डेटा तो दे देना कि कितने घुसपैठी हमने पकड़े, किस किस देश के थे, कितने समय से इलीगल वे में है, कितने अपने डिटेंशन सेंटर बनाए, कितने पे FIR हुए, कितने को डिपोर्ट किया। सरकार एक भी जिम्मेवारी नहीं दे रही है। घुसपैठी है, घुसपैठी, घुसपैठी। ये तो कुछ वैसे ही बात आएगी ना, जो एक आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग उसमें फंसना नहीं। सरकार की जिम्मेवारी बनती है। अब हम लोग भी चाहते हैं भारत के नागरिक, हर आदमी भारत का जो नागरिक हो, जो पात्र हो, वोट दे, निष्पक्ष बात हो। लेकिन SIR के माध्यम से जिस प्रकार एक बहुत ही प्लान्ड वे में वोटर्स काटे जाते हैं, उनके भाजपा के कार्यकर्ता जाकर वोट लिस्ट वो काटते हैं, वो बतलाते हैं कि इनका क्या होना चाहिए, धमकी दी जाती है, पूरे प्रशासनिक मशीनरी का यूज किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमारा विरोध या राहुल गांधी जी की विरोध इन बातों पे है कि आप एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें मिले हैं, वो राइट भी आप अगर छीन लेंगे और पूरी लोकतांत्रिक पद्धति को प्रदूषित कर लेंगे, तो लोकतंत्र तो खोखला हो ही रहा है, पूरी पद्धति खोखला हो जा रही है। सुखदेव जी, एक बात बताइए, जैसा कि आपने कहा कि घुसपैठियों को लेकर आंकड़े देती नहीं है सरकार, लेकिन अभी जिस तरीके से बिहार में SIR होता है, उसके बाद यही कारवां आगे बढ़ता है वेस्ट बंगाल की तरफ। उस वक्त एक वीडियो और फोटो जारी की जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि ये देखो बांग्लादेशी घुसपैठिए अब निकल रहे हैं। तो पिक्चर तो जारी किया था। मैं समझा, तो पिक्चर का एविडेंस क्या है? कैसे आपका तो बांग्लादेश के क्या रहने वाले हैं? पिक्चर कोई एविडेंस नहीं होता है। मेरा ये कहना कि भीड़ के, अभी कल को मैं मान लीजिए कोई रैली का फोटो दे दूं क्योंकि ये सारे लोग बाहर के हैं, आप मान लेंगे? सरकार के एक तरीका होता है, कार्य करने की शैली होती है, कार्य करने के तरीके होते हैं, एक वैधानिक प्रक्रिया होती है। मैं वैधानिक प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, इसलिए हमने कहा कि वो वैधानिक प्रक्रिया के तहत सरकार इन बातों को बताए। सुखदेव जी, थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं, थोड़ा उनको क्लियरली समझाइए, क्या हमारे देश में अवैध घुसपैठिए हैं? कांग्रेस क्या कहना चाहती है कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दा अवैध घुसपैठिए नहीं है? निश्चित मेरा ये कहना, देखिए बहुत जगह ऐसे होते हैं, बहुत जो बॉर्डर एरिया में होते हैं, इलीगल वे में कोई आना जाना भी होता है, तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो यहाँ पर अवैध तरीके से प्रवास ना करें। हम भी ये मानते हैं। लेकिन अगर आपके गृह मंत्री कमजोर होंगे, सरकार कमजोर होगी, आपकी सरकार कमजोर होगी, तो वो आएंगे और आपका गलत तरीके से वो सारे कुछ हासिल करेंगे। बार बार यही कहती है कि उन्हीं अवैध घुसपैठियों के जरिए आप लोग अपना वोट बैंक साधते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं उनको खुद कांग्रेस बेनकाब करती है? क्यों नहीं उन अवैध घुसपैठियों को आज तक जब भी कोई वीडियो अगर सामने आई या फिर कोई फोटो जारी किया गया, या आपने देखा कि चाहे हम दिल्ली की ही बात कर ले, दिल्ली में दिखाया गया कि बहुत सारे बांग्लादेशियों को यहाँ पे केजरीवाल सरकार ने बसाया हुआ है, या फिर इसी तरह की बातें दूसरे राज्यों के लिए भी होती है, जैसे वेस्ट बंगाल में आपने देखा ममता जी के लिए। तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है ऐसे लोगों को सामने क्यों नहीं लाती है? और इससे जुड़ा मैं एक और सवाल करूंगी, पहले इसका जवाब दीजिए। मैं आपको बताऊं, यूपी में किनकी सरकार है? योगी जी की। कितने दिनों से? काफी समय हो गया। काफी समय हो गया। वो बोल 3 करोड़ नाम काटे जाएंगे। तो योगी जी सक्षम, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है। सुरक्षा किनके जिम्मे है? बॉर्डर सिक्योरिटी किनके जिम्मे है? और दोनों जगह है। दिल्ली अगर आ जाते तो इतने रास्ते पर कैसे वो आ जाते हैं?
तो सरकार तो अपनी नाकामी खुद बतला रही है ना। यही मैं कह रहा हूं कि एक नैरेटिव और ये पॉलिटिकल शब्द समझे नहीं? है। मेरा सवाल ये है सुखदेव जी कि जैसे आप कह रहे हैं कि अगर 3 करोड़ बोला ना आपने वोट काटे गए काटे नहीं गए, उन्होंने एक डेटा लिस्ट जारी किया होगा, लिस्ट भी जारी नहीं किया, एक आंकड़े एजम्पशन है। assumption अभी किया। अभी अभी बंगाल में उन्होंने कहा इतने नाम काटे जाएंगे। क्या चुनाव आयोग ने कोई लिस्ट जारी किया? बीजेपी के लोगों को कैसे पता चल जाता कितने नाम काटे जाएंगे? अच्छा सुखदेव जी ये बताइए कि आपको ध्यान होगा कि जब दिल्ली में चुनाव था उस वक्त, या फिर अभी मैं वेस्ट बंगाल की ही बात कर लेती हूँ कि जब SIR की शुरुआत हुई तो एक पिक्चर जारी किया गया, देखो ये अवैध घुसपैठिए थे, भाग रहे हैं डर के मारे ये वो। तो मेरा सवाल ये है कि अगर वाकई में इस तरह की चीजें हैं और आप लोगों के ऊपर गलत आरोप लगाए जाते हैं कि कांग्रेस जो है अवैध घुसपैठियों को पनाह देने का काम करती है, तो वैसे लोगों को अब क्योंकि चुनाव है और चुनाव वेस्ट बंगाल में भी है और तमाम राज्यों में है, तो आप लोग भी इस तरह के आंकड़े क्यों नहीं लाते हैं सामने? श्रवणी जी, मैं 2 चीज आपने बहुत सही कहा, अवैध घुसपैठिए है, कांग्रेस संरक्षण दे रही है। बताएं किन व्यक्ति ने दिया, सही बात है, किस सही व्यक्ति ने दिया, उस पर कार्रवाई आप करो। आप एक भी लिस्ट जारी नहीं कर रहे हो, केवल आप कौवा कान ले गया क्या क्या आप नहीं बोल सकते हैं ना। यही तो मैं भी कर रहा हूं, हम तो यही चैलेंज कर रहे हैं। अगर हमारे द्वारा किनके द्वारा संरक्षित है, किनके द्वारा पोषित है, कौन रख रहे हैं, वो लिस्ट आप जारी कर दो ना, उन पर कार्रवाई करो ना। वो तो कार्रवाई नहीं कर रहे। कहीं का कोई भी आपको पता फोटोशॉप कितने होते, कितने एडिटिंग होती है। और मैंने कहा जिस दिल्ली की बात कर रहे हैं, अभी तो आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? और मैं बार बार कर रहा हूं कि जो व्यक्ति अपनी ये नाकामी अपने छिपाने का, प्रशासनिक नाकामी, और आप सक्षम नहीं है, इसलिए इस प्रकार के नैरेटिव आप गढ़ रहे हो। अच्छा सुखदेव जी एक बात बताइए, आपने अभी योगी जी की बात करी, यूपी की बात करी आपने, तो यूपी का ही एक मसला, एक एग्जाम्पल मैं मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आपको देना चाहूंगी कि आज से तकरीबन 2.25 साल की घटना है। एक महिला आती है पाकिस्तान से और अपने साथ 4 बच्चे लेकर आती है, जो कि आज भी वहां रह रही है, नोएडा में रह रही है, उत्तर प्रदेश में रह रही है। वो महिला चिन्हित है, वो पता है कि वो अवैध घुसपैठ है क्योंकि इलीगल उसकी एंट्री हुई है। लेकिन ये देखा गया कि वो महिला, जब हमारे देश में पहलगाम जैसा इतना बड़ा मसला हुआ जिसमें ये कहा गया 48 घंटे के अंदर जितने भी पाकिस्तानी उस पे आए हैं, वीजा पे आए हैं, उनको तुरंत वापस भेजा जाए, लेकिन ये महिला अवैध घुसपैठ, क्योंकि वो तो लीगल आई नहीं है तो उसको अवैध घुसपैठ ही कहेंगे, वो अभी तक यहाँ पे है। दूसरा सवाल, ये मसला जब भी आप लोग सदन में बोलते हैं तो इस मसले पे आखिर क्यों नहीं आवाज उठाई जाती है कि एक सामने चिन्हित एक महिला दिख रही है अवैध घुसपैठिया, उसके ऊपर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती है? दोनों बातें आप ही कर रही है। आपने क्या चिन्हित है, पासपोर्ट कौन जारी करता है? केंद्र सरकार। सही कहा। लॉर्डर, स्टेट लॉर्डर कंकरेंट लिस्ट में स्टेट का है। यूपी में चिन्हित है सरकार किसके? बीजेपी की है। आप चिन्हित है, उस पर कार्रवाई तक नहीं कर पा रहे हो, इतने अक्षम आप हो, और आप ब्लेम आप हम पे ऑपोजिशन पे लगा रहे हो। सब कुछ आपके सामने है तो हाथ कंगन को आप कार्रवाई करो ना। हमने कब रोका? हमने कार्रवाई करने से रोका क्या? यही तो मैं आपको, आप तो दोनों बातें आप कर रही हैं कि भाई माय क्वेश्चन इज कि व्हाई ऑपोजिशन इज नॉट रेजिंग वॉइस अगेंस्ट दिस लेडी? यू आर ऑलरेडी वाचिंग दिस लेडी इज no living here since last 3 years. No, definitely you are raising our point, our concern. National security is more important. Always you are raising. You have seen in parliament Rahul Gandhi raising about pollution, air pollution. Not only Delhi but all major cities. We are raising our issues. नहीं No, आप समझ नहीं रहे सुखदेव जी, मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रही। मेरा सवाल ये है, एक आम जनता होने के नाते हर जनता के मन में ये सवाल है। सरकार उन्हीं की है, सब कुछ है, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि 3 करोड़ का आंकड़ा बताया, मौखिक बताया, तो मैं कहती हूँ कि जब संसद चलता है तो इस तरह के लोग जो सामने दिख रहे हैं उनको एग्जाम्पल बनाकर क्यों नहीं कांग्रेस कहती है कि आप तो खुद नहीं भगा रहे हैं? ये महिला जो इतने दिन से है खुद आई, 4 पाकिस्तानी सपोले लेकर आई है, 5 लोग हमारे देश में रह रहे हैं पाकिस्तानी, क्यों उनको? और दूसरी चीज, वो महिला 2 बच्चा पैदा भी कर चुकी है, यानी कि आप भारत में इलीगल रह भी रहे हैं, यहाँ पर आपको बच्चा पैदा करने की भी अनुमति हो रही है, आप यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि भी कर रहे हैं, कैसे हो रहा है? मैं चाहती हूँ कि ऑपोजिशन अपनी तरफ से ये सवाल। निश्चित रूप से मैंने क्या कहा, मैंने कहा सबसे पहले जिम्मेवारी देखिए 2, एक एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का एक तरीका था। मैं खुद प्रशासनिक पदाधिकारी कर रहा हूँ, उन चीजों को पहले प्रशासन देखे। रही बात एक, अगर आपके कार्रवाई में जो एक इस रूटीन वर्क में आप लीजिए, रूटीन वर्क में अगर हम कोई व्यवधान खड़ा करते हैं, कोई विपक्ष के लोग व्यवधान खड़ा, तब हम दोषी हैं। ये सरकार के संज्ञान में सरकार की जिम्मेवारी बनती है। मैंने कहा कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है जो चिन्हित है,
अगर चिन्हित है तो सबसे पहले सरकार वह कार्रवाई करे। हम तो सरकार के साथ है। कल भी राहुल गांधी जी ने कहा पॉल्यूशन के मसले पे हम सरकार के साथ हैं, बहुत सारे मसले पे साथ है, और आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ हम सरकार के साथ हैं। लेकिन अगर सरकार कार्रवाई नहीं करे और केवल मैंने कहा कि एक नैरेटिव केवल सेट करने के तहत करे, हम उसका विरोध करते हैं। कल बहुत ही बेहतरीन रैली रही आपकी कल रामलीला में। आप क्या मैसेज आप लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं? आखिरी सवाल ले रही हूँ, क्या मैसेज आप लोग दे रहे हैं वेस्ट बंगाल चुनाव को लेकर, और आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? ये चुनाव के मद्देनजर हमारी रैली रही थी। ये मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी जी ने एक अभियान छेड़ा है। केवल जो संवैधानिक संस्थान है, संविधान है, जिसको खोखला किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मोदी जी के सरकार के द्वारा, उसके विरुद्ध हमारा अभियान है कि लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा।